आवाज दो। किश्तवाड़ जिले में नेशनल हाईवे 244 पर गिरिनगर के पास स्थित एक पुराना और संकरा पुल स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल की खराब स्थिति और कम चौड़ाई के कारण जहां कई बार दर्दनाक सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। NH 244 पर वाहनों का दबाव बढ़ने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। लोगों ने बताया कि इस पुल के पास 4 प्रमुख शिक्षण संस्थान स्थित हैं, जिसके चलते स्कूली बच्चों को सड़क पार करते समय भारी जोखिम उठाना पड़ता है। पीक हावर्स के दौरान अब भारी वाहन एक साथ पुल पर आते हैं तो घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पुल के चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने ये सवाल किया कि गिरिनगर ब्रिज जो है वो पिछले कई सालों से इसी तरीके से जो है, ये तो कह सकते हैं सबसे पहले ये एक्सपायर ब्रिज है और लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। उन्होंने जो है कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज पहुंचाई है, लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कुछ भी अभी तक जो है देखने को नहीं मिला। इससे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे जो है लोगों को ठगाया जाता है, वो इस तरीके से ठगाया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे कभी तो क्रैश बैरियर लगे होंगे, कभी तो जो है सीमेंट के जो है पिलर्स लगाए जाते हैं और वो पिलर्स भी सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करके वो 3 दिन के बाद ही टूट चुके थे। और इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा जब आप ऊपर से आए होंगे, जो बीजेपी ऑफिस के सामने जो टाइल वर्क अभी वहां पे चल रहा है, उसी पैटर्न में हम चाहते हैं अगर अथॉरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा कि वहां पे टाइल वर्क होना चाहिए और वही जरूरी है, क्योंकि वहां पे जब भी आप ब्लैक टॉपिंग का काम करते हैं, यानी कि वहां पे अगर लुक डालते हैं तो वो लुक वहां पे टिकता नहीं है। और वजह सिर्फ यही है, ड्रेन जो है वहां पे बार बार ब्लॉक होती है। और मैं उस ड्रेन की भी आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, ये बात करना चाहूंगा कि उस ड्रेन के ऊपर भी लगातार 3 साल जो है नई बिलें जो है निकाली जाती है। तो मैं समझना और ये जरूर चाहूंगा, हम सब लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार वो काम किस किस्म का काम है, वो कौन से जहीज है, वो कौन से AWS एक्शन है जो उस ड्रेन को पास करते हैं, वहां पे बिलें जो है वो पास करते हैं और वो उस काम को पास करते हैं, जबकि हर एक साल नए तरीके से जो है उस ड्रेन को बनाया जाता है। और जो करप्शन का जो एक अड्डा उस ड्रेन के ऊपर बना हुआ है, हम ये समझ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा वही ड्रेन बार बार ब्लॉक होती है, जिसके चलते अथॉरिटीज को यह लगा कि बीजेपी ऑफिस के सामने ब्लैक टॉपिंग काम नहीं करेगी, बल्कि उस जगह पे जो है वहां पे टाइल लगानी पड़ेगी, जिसके चलते अगर उसके ऊपर टाइल के ऊपर अगर पानी आ भी जाता है तो नुकसान नहीं होगा। और इसके साथ साथ यह कहना बेहद ज्यादा जरूरी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को, NHIDCL को यह लगा कि वहां पे इस किस्म की प्रॉब्लम आ सकती है, लोग फेस करते हैं, तो उसी पैटर्न पे, उसी तर्ज पे उस अथॉरिटी को यह समझना चाहिए गिरिनगर ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो सुर्खियों में रहा है। आप सभी लोगों ने जो है कवरेज दी होगी और आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि कितनी सारी जानें जो है इस ब्रिज के ऊपर चली गई। इतने सारे लोग अभी यहाँ जो पीछे खड़े हैं, इन सभी लोगों को पता है कि कितनी सारी जानें जो है यहाँ पे चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस नहीं है किसी को। और हम ये जरूर समझना चाहेंगे कि वहां पे आप एक नजर से देखते हैं और यहाँ पे आप दूसरी नजर से देखते हैं। हम बार बार ये कहते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हम फेस करते हैं, अब बहुत हो चुका है। कल को ऐसा ना हो कि यहाँ की आवाम जो है वो सड़कों पर आ जाएगी, तो उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किल हो जाएगा। फिर आप FIR पे FIR लगाते हैं, फिर आप थ्रेट करते हैं, फिर आप हिरास करते हैं, फिर आप कानून की बात करते हैं। हम कानून को मद्देनजर रखते हुए ये कहते हैं, हम सबसे पहले कानून को ही देखते हैं कि कानून से बढ़कर और कुछ नहीं है। और उसी कानून को मद्देनजर रखते हुए आज हम ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से ये आवाम यहाँ पे सफर कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्कूल भी है, 2-3 प्राइवेट स्कूल यहाँ पे जो है चल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां इस ब्रिज के ऊपर से चलती हैं। तो आप अंदाजा लगाए सुबह 10 बजे और 4 बजे कितनी मुश्किलों का सामना जो है वो बच्चे करते होंगे। लिहाजा मैं आप सभी चैनल के जरिए से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अब इसे फाइनल समझिए। अब लगातार हम मीडिया के सामने आने के लिए भी तैयार नहीं है और ऐसा मत समझिए हम आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं।
बल्कि हम कानून को मद्देनजर रखते हुए ये कहते हैं कि अगर इस बार भी इस ब्रिज को प्रॉपर तरीके से इसकी अलाइनमेंट नहीं की गई, इसकी विड्थ नहीं बढ़ा दी गई, तो आने वाले कल में हम जल्द से जल्द जो है सड़कों पर आ जाएंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ भी होता है उसके लिए जो है साफ तौर पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जो है वो जिम्मेवार होगी। और मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि एक नजर पे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरीके से आपको लगा वहां पे बीजेपी ऑफिस के सामने आपको लगा कि वहां पे टाइल वर्क कर रहे हैं, उसी तरीके से आप उसी पैटर्न पे उसी तर्ज पे आप इस ब्रिज के ऊपर भी काम कीजिए, नहीं तो दिन दूर नहीं यहाँ पे लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार है। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।